हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टारसीड। आज की इस रीडिंग में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपका फ्यूचर स्पाउस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या पता चलता है। वो तो मुझे भी नहीं पता। लेट्स सी स्पिरिट क्या कहना चाहती है आपको इस वक्त, कि आपके फ्यूचर स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे या फिर किस चीज़ से वो गुजर रहे हैं करंटली लाइफ में। क्योंकि टैरोट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट एनर्जी में फोकस करती है, फ्यूचर में भी करती है, पास्ट में भी करती है, बट मोस्टली प्रेजेंट एनर्जी को वो बहुत अच्छी तरह से कैप्चर करती है जो टैरोट होती है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या निकलता है। ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक्चुअली इस चीज़ को देखना चाहते हैं और फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग बहुत पसंद करते हैं। तो सोचा क्यों ना आज कर दी जाए ऑन पब्लिक डिमांड। और सो ये है 3 ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों को एक ज़रा ध्यान से फिर से देख लीजिए आप, इन केस फोकस करने में हेल्प होगी। ध्यान से इनको देख लीजिए, जो आपको अट्रैक्ट कर रही है उसे सिलेक्ट कर लीजिए और टाइम स्टैम्प्स दिए है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया था। सो ये रहा आपके कार्ड्स। तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यहाँ पे आया है टावर कार्ड। सो व्हाट आई एम सीइंग इज कि इस पर्सन के कुछ लाइफ के ऐसे प्लान्स होंगे या फिर इस पर्सन को थोड़ा झटका टाइप मिला होगा, या फिर इस पर्सन ने जिस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की होगी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेलियर भी देखा है लाइफ में, या फिर बेसिकली जिस तरह से हम चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें ऐसी हो वैसी हो, पर जब वो ना हो और वो ड्रास्टिकली ख़त्म हो जाए या फिर टूट जाए, वो सपना टूट जाए, तो क्या होता है। ये एक बिजनेस प्लान भी होता है जब वो फेल हो जाता है। तो ऐसे लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमें हर्ट करती है। हर पर्सन के लिए अलग होगा, पर यहाँ पे कुछ ऐसा है जो इस पर्सन ने फेस किया है, जिसमें इन्होंने एनर्जी लगाई थी, मेहनत की थी, वो चीज़ नहीं हो पाई। ओके, 3 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन का, अगर आपको यकीन है, सो बेसिकली ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रेजोनेट होगी, कुछ नहीं होगी, और सबके केसेस अलग है। बट बेसिकली जो यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है इस पर्सन या तो ये पर्सन अगर आपके साथ इस वक्त कनेक्टेड नहीं है तो मे बी इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ओके, कोई अदर पर्सन हो सकता है इनके लाइफ में इस वक्त। ये बहुत कम लोगों के लिए एक मैसेज है। एम्परर कार्ड आया है। ये पर्सन जो है ये बहुत काइंड ऑफ, इसमें एक एटीट्यूड भी है, थोड़ा सा ईगो भी है जो मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस में। थोड़ा सा मतलब ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, फिर थोड़ा सा एटीट्यूड होगा इनमें। ओके, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ 6 ऑफ वांड्स से कि ये पर्सन, आई डोंट थिंक ये पर्सन जल्दी गिव अप करते हैं। इनमें पॉजिटिविटी है, ये फेथ है, और इनको सक्सेस पे इनको बहुत ज़्यादा नज़र रहती है कि भाई सक्सेस हासिल करनी है। एस ऑफ वांड्स से मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस भी होंगे आपका जो ये पर्सन है। तो न्यू जर्नीस या फिर कोई चीज़ इनको जल्दी डराती नहीं है, और न्यू चीज़ों के लिए ये एक्सपीरियंसेस को बहुत इंटरेस्टेड है, मतलब हर चीज़ को लेके बहुत इंटरेस्टेड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये जो मुझे मिल रहा है मैसेज, ये पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और सन कार्ड बेसिकली ज़्यादातर मुझे ये चीज़ कह रही है कि ये पर्सन जो है ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे, दिखने में भी अट्रैक्टिव हो सकता है, या तो इनकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव होगी। जिस तरह से होता है ना कि कुछ लोग सिंपल भी अगर हो देखने में, पर उनकी एनर्जी में वो बात होती है कि बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है वो, बहुत ज़्यादा लोग उनको देखते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, उस टाइप का होता है जो एनर्जी। तो ये पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट भी रहेंगे, इनके पास रिसोर्सेज बहुत होंगी, या तो इनके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा है, बहुत किसी चीज़ की कमी नहीं है, मे बी मनी बहुत ज़्यादा है, या फिर जो भी हो किसी एक लाइफ के किसी एक चीज़ में ये धनी होंगे। ओके, वो कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, फैमिली का वेल्थ हो सकता है, या फिर इनके पास ही बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, या तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और या तो ये मनी को लेके भी बहुत सीरियस हो सकता है। ये पर्सन बहुत, मुझे दिख रहा है जी कि ये पर्सन जो है इनमें मतलब बहुत ये पर्सन जो है इनकी जो ऑरा है, ओके, शायद इनको पता भी नहीं होगा कि ये इतने अट्रैक्टिव है जिस लेवल में। जो मैं कह रही हूँ इनकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ही ब्राइट है। ओके, बहुत लोग इनको नोटिस करते हैं, और बहुत ज़्यादा ये एक सेलिब्रिटी टाइप है। ओके, जस्ट सेइंग, मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ एक ऐसा वाइब है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा
बेसिकली बहुत लोगों की इनमें नज़र रहती है, बहुत कुछ ये अट्रैक्ट करता है बिना कोशिश किए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है मे बी इनको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कोई हॉबी है इनकी, कुछ चीज़ें इनको करना पसंद है और वो चीज़ें वो लोगों के साथ मिलके करना बहुत पसंद करेंगे, या फिर ये जो भी चीज़ें करेंगे अपने लाइफ में आगे जाके, तो उसमें जो ग्रुप वर्क होता है जहाँ पे हम लोगों से मिलके डिस्कस करके बातें करके काम करते हैं, वैसी चीज़ें इनको बहुत पसंद है। या फिर ये कोई भी एक्टिविटी करता है तो उनमें वो ग्रुप वर्क बहुत पसंद करता है, दोस्तों के साथ मिलके करना या फिर लोगों के साथ मतलब ग्रुप में वो काम करना। ओके, यहाँ पे और अलग अलग लोगों से आइडिया लेना। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी मतलब होता है मीनिंग इसका कि अलग अलग तरीके के लोगों से अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेके काम करना, किसी चीज़ को लेके नॉलेज गेन करना, वो उसमें बहुत इंटरेस्टेड है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वांड्स भी आया है ना, तो ये कहता है कि ये पर्सन किसी चीज़ के लिए, किसी भी नई चीज़ के लिए, इन्होंने मानो उस चीज़ का कभी नाम तक नहीं सुना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं ये क्या है, छोड़ जाने दे, मुझे नहीं जानना, वो वाला एनर्जी होता है। लेकिन ये पर्सन जो ऐसा है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड रहेगा किसी भी चीज़ को जानने में, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ओके, तो ये पर्सन बहुत उस तरीके का है, एक इंटरेस्टेड है हर चीज़ को लेके लाइफ में। अब ये ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं इस पर्सन का। फर्टिलिटी, ड्रीम जर्नल, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। सो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है मैसेज वो ये है कि ये पर्सन का ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में जो थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ओके, पर्सनैलिटी के मामले में जो भी चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, क्योंकि ये दोनों कार्ड मैं इसको एक साथ रखती हूँ, ओके, क्योंकि एक जो कॉमन मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है, तो बेसिकली ये अभी साइकोलॉजिकल होने वाला है मैसेज। यहाँ पे ये पर्सन ने अपने लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन फेस किए हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, उनका मेन कारण क्या है, वो ये है कि ये पर्सन ऑथेंटिक और रियल बहुत नहीं है। ये पर्सन ऐसा है कि इनको कंडीशन ही इस तरह से किया गया है, या फिर रहते इस तरीके से है कि फैमिली की वजह से, ये बहुत एक रीज़न होता है, फैमिली के कारण ही इंसान बहुत ज़्यादा वैसा बन जाता है। तो ये पर्सन, या तो इनको बताया गया है कि आपने हमेशा ऐसे रहना है, आपने हमेशा वैसे रहना है, लड़के हो तो बोलेंगे कि लड़कों को ऐसे रहना चाहिए, लड़की है तो लड़की को बोलेंगे ऐसे रहना चाहिए, तो सेट ऑफ रूल्स बहुत ज़्यादा है। तो दूसरों की बात सुन के या फिर दूसरों के आइडियाज़ पे चल के ये पर्सन बहुत ज़्यादा मास्क पहनता था पहले। मुझे नहीं लगता ये अभी का एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे रीचेस रेजोल्यूशन की भी बात की गई है। तो ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा दूसरों के मुताबिक रहता था, तो वो ये मास्क पहनता था, जिस कारण से ऑथेंटिक और रियल तरीके से जब आप कनेक्ट नहीं करते हो चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं वो हमारे फेलियर का भी कारण बनता है। जब हम नाटक या फिर दूसरों के मुताबिक चीज़ों को करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से नहीं करते, तो एनर्जी जो है फुल्ली हम उस पर एनर्जी दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम रियल तो है नहीं उस वक्त, फुल्ली प्रेजेंट है नहीं, तो वो वाला चीज़ होता है। तो ये पर्सन का मे बी एक ऐसा चीज़ हो सकता है इस पर्सन का कि ये पहले बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि इनको कहा गया है कि रहना चाहिए, जैसे कि इनको बताया गया है कि ऐसे बनना चाहिए, तो उस चीज़ को मान के ज़्यादा चलते थे, ना कि ये रियल होते थे। मतलब कि अगर इनके दिल में बहुत, इनके दिल के फीलिंग्स बिल्कुल अलग है, लेकिन ये पर्सन वो चीज़ दिखाएंगे नहीं। इसलिए मुझे ये भी चीज़ मिल रहा है मैसेज, क्योंकि टैरोट में वो चीज़ आया था कि ये पर्सन का इधर थर्ड पार्टी अलग लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। वो कहीं ना कहीं इसीलिए हो सकता है क्योंकि अगर आपको लगता है, लेट्स से ये मैं सिनेरियो दे रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दिल से इस पर्सन से आप कनेक्ट कर पाते हो, आपको लगता है कोई कनेक्शन है, ये पर्सन भी आपको सिग्नल और हिंट देता रहता है। तो पर फिर भी अगर ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं है, उसका एक कारण ये हो सकता है, ये पर्सन दिखाता वो नहीं है जो इसके दिल में चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाइड करता है ये पर्सन, तो वो वाला चीज़ हो सकता है। और ये फैमिली कंडीशनिंग, फ्रेंड्स के वजह से, जिस तरह के लोगों से हम घिरे रहते हैं, उसके कारण हो सकता है। यहाँ पे फुल मून इन कैंसर जो है, कैंसर एक फैमिली कार्ड है, मदर का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये होगा कि ये पर्सन अपने मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और एक चीज़ जो है फैमिली, क्योंकि ये इशू की बात करता है ये कार्ड, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फैमिली के कारण इस पर्सन का अगर कोई ऐसा इशू है कि इनको कॉन्फिडेंस की कमी है, इनको लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ों की अगर कमी है पर्सनैलिटी वाइज, ये फैमिली से आई है।
ओके। फैमिली में या तो इनको बार बार ऐसे ही कहा गया है बचपन से कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, और हम वो चीज़ को मान लेते हैं, हम दूसरों की कही बातों को बहुत कम उम्र में अगर हमें वही ब्रेन को दिया जाए तो वो वही ब्रेन उसी को एब्जॉर्ब करेगा और उसी को मान लेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ने बहुत इफेक्ट किया है इस पर्सन को। फैमिली का एक बहुत बड़ा हाथ है इनकी पर्सनैलिटी का आज, मतलब जैसा भी है इनकी पर्सनैलिटी, और मे बी इशू की बात कर रहे हैं क्योंकि तो वो चीज़ें अच्छी नहीं थी। तो कुछ अगर इस पर्सन के नेगेटिव हैबिट्स है अगर इस पर्सन के, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये रियल इतने ज़्यादा नहीं दिखाते जितना वो जो वो फील करते हैं, और इसका मेन कारण, इसका मेन हाथ उनकी फैमिली की वजह से आ रहा है। कहीं ना कहीं कंडीशनिंग ही ऐसी है। तो यहाँ पे है ड्रीम जर्नल कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन के बहुत ड्रीम्स हो सकते हैं, बहुत गोल्स हो सकते हैं, बहुत एस्पिरेशंस हो सकते हैं, क्योंकि टेरोट में वो चीज़ आया है। ये पर्सन सक्सेस पे ध्यान देता है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, और ये गिव अप नहीं करते। नो मैटर इनके लाइफ में जो भी हो, ये गिव अप जल्दी नहीं करते, क्योंकि इस पर्सन को कुछ ड्रीम्स है जो इनको फुलफिल करना है। तो ये मतलब बहुत ड्रीम चेजर टाइप के भी पर्सन है, और मतलब इनको जो चाहिए वो उस चीज़ को चेस करता है, या फिर उन चीज़ को वो छोड़ेंगे नहीं जल्दी, उनको जो पसंद है वो चीज़ वो करेंगे। तो बेसिकली ड्रीम्स भी है इस पर्सन के काफ़ी ज़्यादा, इनको बहुत कुछ करना है ओके लाइफ में। सो या ऑप्शन नंबर 1 ये थी जो मुझे दिखी अभी आपके पर्सन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये कैसे होंगे, क्या चल रहा है, या फिर बेसिकली उनके लाइफ में ऑलवेज रिमेंबर कि एनर्जी हमेशा चेंज होती है। तो ऐसी ये नहीं है कि मोहर लग गई इस पर यही होने वाला है, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग बदलते हैं। तो होप करिए कि हम पॉजिटिव रहे हमेशा, ये पर्सन पॉजिटिव रहे, आप पॉजिटिव रहे हमेशा लाइफ में। ओके। सो या ओवरऑल ये पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव है, काफ़ी बढ़िया भी है। सो या ऑप्शन नंबर 1 अगर आप इससे रेजोनेट कर पाते हो इस मैसेज को, और आप पकड़ पा रहे हो ये पर्सन कौन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज़ तो नहीं मिली कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिले हो या नहीं मिले हो, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं निकला टैरोट में। तो वो चीज़ अभी एंजल्स आपको नहीं बताना चाहते, पर स्टिल अगर आपको लगता है कि आप इस पर्सन को जानते हो, अपने लाइफ में आप मिल चुके हो, तो आप रेजोनेट कर ही पाओगे ये मैसेज। तो या अगर रेजोनेट कर पा रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो लाइफ में। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने भी इस डेक को चूज़ किया था, ये रहे आपके कार्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि ये पर्सन की एनर्जी बहुत 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 स्वीट है, बहुत काइंड है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन कोई एंजल है, यू नो, सो काइंड, सो गुड। अभी बताती हूँ कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मुझे क्या क्या दिख रहा है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है कि ये पर्सन बेसिकली राइट नाउ ये पर्सन या तो सिंगल है, और ये पर्सन अभी अपने लाइफ में काफ़ी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है। हैंगमैन कार्ड आया तब भी मुझे हैंगमैन कार्ड से हर्मिट कार्ड की वाइब मिल रही थी, और लिटरली हर्मिट कार्ड निकल आया जब मैं शफल कर रही थी। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपका पर्सन जो है फ्यूचर स्पाउस फ़िलहाल की एनर्जी में एक ऐसे एनर्जी में ये पर्सन है कि अभी ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से रियलाइज़ कर रहे हैं, दुनिया के बारे में, अपने लाइफ के बारे में। जो वो एक्सपेक्ट करते थे वैसा चीज़ें टर्न आउट नहीं हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका पर्सन जो है बहुत काइंड, बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल स्वभाव वाले पर्सन है, बहुत दिल बहुत प्योर है इनका, बहुत अच्छे है बेसिकली। तो ये पर्सन का क्या हुआ कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे दूसरे लोगों से, अपने लाइफ के लोगों से। पर वर्ल्ड जो है वो क्रूअल है, इट्स अ ट्रुथ। ओके, वर्ल्ड तो क्रूअल है ही, और आप बहुत हद से ज़्यादा जब आप अच्छे होते हो, बहुत हेल्पफुल होते हो, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे, और कभी कभी बुरे लोगों से पाला पड़ता है, एंड वी गेट हर्ट, यू नो। जो अच्छे लोग होते हैं उनको हर्ट फील होता है। तो यहाँ पे वही एक चीज़ है, ये पर्सन को भी बहुत हर्ट फील हुआ जब इन्होंने अपने लाइफ में ऐसे लोगों को झेला जो सही नहीं थे, जो सही नहीं थे, और उनको अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इतना अच्छा बन के था, मैंने अच्छा एक्सपेक्ट किया था, मुझे बदले में ये मिला। तो अभी मानो उनकी आंखें खुल रही है कि मतलब दुनिया ऐसी है। ओके, यानी कि मुझे सब पे इतना भी नहीं करना चाहिए, या फिर मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं। ओके, मानो कुछ छोटे मोटे मिस्टेक्स का इनको
रियलाइजेशन हो रहा है। उन्हें मिस्टेक्स भी नहीं कहा जा सकता, आपके पर्सन की एनर्जी में उनको मिस्टेक्स भी नहीं कहा जा सकता। उनको ये कहना होगा कि उन्होंने बस चुनने में गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स कार्ड आया है, तो ये थोड़े से रिग्रेट के बारे में बोलता है। तो मानो इस पर्सन ने थोड़े रिग्रेट्स है, क्योंकि इन्होंने कुछ रॉन्ग चॉइसेस बनाए। मानो कि अगर लेट्स से रिलेशनशिप का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये पर्सन ने के सामने मानो दो ऑप्शंस थे, इन्होंने जिस पर्सन को चूज़ किया बेसिकली वो सही नहीं था, तो उन्होंने अच्छे वाले ऑप्शन को गंवाया। तो उनको मानो वैसे चीज़ों का रिग्रेट है लाइफ में। ओके, कोई मिस्टेक भी नहीं है इस पर्सन की, रिग्रेट्स है लाइफ में। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत नॉलेजेबल है। ये वैसे लोगों में से है जो स्कूल या कॉलेज में जाके जिनको सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, या फिर जिनको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, या फिर टीचर के नज़र में वो बहुत अच्छे होते हैं। और अगर वैसा ना भी सही तो भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो परफॉर्म अच्छा नहीं करते, लेकिन उनको क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में उन चीज़ों का बारे में सब कुछ पता होता है। उनका दिमाग जो है बहुत सही होता है, बहुत तेज़ होता है। तो ये पर्सन का दिमाग जो है वो बहुत तेज़ है, इंटेलेक्चुअली बहुत नॉलेज है इस पर्सन के अंदर, और ये काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हैं। 10 ऑफ वांड्स से मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ एंडिंग्स हुए हैं इनके इस पर्सन के लाइफ में। और ये 10 ऑफ वांड्स से मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन के लाइफ में कुछ बोझ भी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर का फियर। इस तरीके से फ़िलहाल की एनर्जी में ये पर्सन के लाइफ में बहुत सारे टेंशन है करंट एनर्जी में। इसलिए ये पर्सन जो है बहुत हर्मिट मोड और हैंगमैन के मूड में है, जहाँ पे ये पर्सन को इतना सोशलाइज करने का शायद अभी मन नहीं करता, और ये पर्सन बहुत अपने आप में फोकस्ड है, अपने लाइफ को फिगर आउट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है अपने आप में है। ये पर्सन का कोई बाहर के लोगों से या फिर ऐसे घुलना मिलना बहुत इतना नहीं है। अगर ये मिलते भी है तो वो इमोशनली और फिजिकली इतना उसमें इन्वेस्टेड भी नहीं है। शायद कम टाइम के लिए मिलते हो, लेकिन अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये पर्सन अपने आप को दे रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव भी है। ओके, लव के मामले में शायद ये पर्सन जो होगा, ये आपको लेके या फिर किसी को भी लेके ये पर्सन बहुत पॉजिटिव होगा। ये अपने चीज़ों को लेके भी बहुत पॉजिटिव होगा, इनकी एनर्जी बहुत वैसी है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, मुझे एक सेंस मिला, ये पर्सन बहुत केयरिंग भी है। तो वो आउट ऑफ केयर है ना, वो पॉजिटिवनेस कुछ ज़्यादा बढ़ गया है इनका। तो वो चीज़ है जो इनको मतलब शायद देखना चाहिए। पर पॉजिटिवनेस भी है कि ये अगर आपकी मानो इनसे शादी हुई और तो ये आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा फिक्र करेंगे, आपको मानो सेफ रखने की कोशिश करेंगे, बचा के रखने की कोशिश करेंगे। तो बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी होगी इस पर्सन की। 5 ऑफ कप्स के बारे में मैंने कहा थोड़े से रिग्रेट्स है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने रॉन्ग ऑप्शंस चूज़ किए हैं लाइफ में, रॉन्ग लोगों को चूज़ किया है और अच्छे मौक़ों को इन्होंने गंवाया है, तो उस चीज़ का रिग्रेट है। पर जो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, ये पर्सन जो है 10 ऑफ कप्स से, ये पर्सन को एक्चुअली लाइफ में सारी हैप्पीनेस, सारी चीज़ें जो है इनको मिलेगी ज़रूर। और कहीं ना कहीं ये पर्सन को इस चीज़ का यकीन है, और ये यकीन इनको बहुत पॉजिटिव रखता है, जिसके कारण इस पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव है। मानो उन्होंने जो भी झेला है, ये पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। मुझे ये भी सेंस आ रहा है कि ये पर्सन के स्पिरिट गाइड्स, हायर सेल्फ, एंसेस्टर्स, बहुत ज़्यादा एंजल्स, बहुत अच्छी एनर्जी इनके पास रहती है, और वो उनको बहुत हेल्प करती है अपने लाइफ में। बहुत बहुत पॉजिटिव है वो एनर्जीज, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सही है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिविटी से भरी हुई, एंजल्स वैसी वाली। हर्मिट कार्ड के बारे में मैंने बता ही दिया कि हर्मिट कार्ड से ये पर्सन अभी चीज़ों को फिगर आउट कर रहा है, क्योंकि ये हद से ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कैसे रहना है, मगर ये पर्सन के मन में कोई ऐसा नेगेटिविटी नहीं है, कोई इतना नेगेटिव एनर्जी इनके पास नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है ये पर्सन। ओके, अभी ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। ग्राउंड योर सेल्फ, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, ग्राउंडिंग। ओके, यहाँ पे देखिए 2 कार्ड आया है ग्राउंडनेस का, ये भी ग्राउंड योर सेल्फ, ये भी ग्राउंडिंग। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज हमें मिलता है ये पर्सन के बारे में, ये पर्सन जो है नो मैटर ये पर्सन कल को बिलियनर बन जाए, इनके लाइफ में सारी खुशियाँ हो, पर फिर भी ये पर्सन ऐसा नहीं है कि इनमें एटीट्यूड आ जाएगा। ये इतने ज़्यादा ग्राउंडेड है, जैसा कि मैंने कहा, मानो इतने अच्छे हैं ये पर्सन कि इनकी एनर्जी जो ऐसी है, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही अच्छी, बहुत ही डाउन टू अर्थ, हेल्पफुल। मतलब इनमें एटीट्यूड वैसा होगा ही नहीं कि भाई देखो मैं तो महान हूँ, या फिर मैं
बाकी उससे बढ़कर हो, या फिर मैं अभी तो मैं ऐसे लोगों के साथ मिलता नहीं, ऐसे लोगों के साथ बैठता नहीं, क्योंकि मेरी तो अभी अलग ही ठाट है। बिल्कुल भी वैसा नहीं। नो मैटर ये पर्सन अपने लाइफ में कहीं भी पहुँचे, पर ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन से मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है एक्वेरियस कार्ड से, कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन मैंने जैसा कि कहा ग्राउंडेड है, तो बेसिकली ये भी चीज़ इसी से कनेक्ट हो जाती है कि ये पर्सन जो है दूसरों की फिक्र भी करता है और दूसरों की हेल्प करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। ये मैं एग्जांपल के तौर पे ये कह रही हूँ कि ऐसा जो कुछ लोग होते हैं जो मानो एक इंसान ने उनसे पैसे उधार लिए और उनको कभी लौटाया नहीं, उनको ठग लिया मानो, हाँ दोस्ती है समझो, और उन्होंने उनसे बेवफाई की, उनसे बहुत हेल्प लिया, और जब उनकी बारी आती है कि जब ये पर्सन हेल्प मांगते हैं तो वो पर्सन उनका कभी साथ नहीं देता। फिर भी ये पर्सन ऐसा होगा कि आज से 2 साल बाद दोबारा से वो गलत इंसान अगर इनके पास आए कि भाई मेरी हेल्प करो, मुझे ये चाहिए, पैसे दो मुझे, ये पर्सन फिर भी दे देंगे। ऐसी टाइप की है एनर्जी, जो कि शायद इतनी भी आजकल के दुनिया में मुझे लगता है संभल के रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी इस पर्सन से शादी होती है तो आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी के है कि बहुत ज़्यादा गिविंग है ये पर्सन, ओके, बहुत ज़्यादा गिविंग है, अपने से पहले दूसरों का सोचता है, ऐसा टाइप का है ये पर्सन। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपने वो चीज़ देखना है कि नहीं होने देना है। ज़रा मैं बुक से ये चीज़ आपको देख के बताती हूँ और क्या क्या मैसेजेस हमें मिल सकता है इस पर्सन के बारे में। या ये पर्सन का जो है ना, ये जो मैंने कहा कि नॉलेज वाली बात, तो हाँ ये पर्सन का ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, बुकिश नॉलेज, किसी भी चीज़ का टेक्नोलॉजी या नॉलेज, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज इनका बहुत ज़्यादा है, और ये मानो बहुत कुछ जानते हैं। बुक्स पढ़ना, इन्फॉर्मेशन लेना, फ़ोन में ही सही, कहीं ना कहीं से क्या नई चीज़ें चल रही है, कैसे क्या हो रहा है, सब चीज़ का इनको बहुत इन्फॉर्मेशन होगा। या ये थोड़ा चैरिटेबल वर्क भी बहुत करेंगे ये पर्सन, और अलग होंगे, ओके, अलग होंगे इन द सेंस कि स्मार्टनेस के मामले में ये पर्सन बहुत अलग होंगे। और यहाँ पे ये मैसेज में मुझे मिल रहा है कि ये पर्सन बेसिकली करेंटली तो ये पर्सन के लाइफ में ऐसा कोई और व्यक्ति या और कोई ऐसा है नहीं जिन पे ये फोकस करे, तो शायद ये सिंगल है, या तो ये इतना भी अगर जो भी इनके लाइफ में है पर्सन, फैमिली, इनमें या इस वक्त तो इनकी एनर्जी इतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप में है। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने आप में एनर्जी है तो वो एनर्जी सेल्फिश है। ये बस दुनिया को फिगर आउट कर रहे हैं, अपने आप को फिगर आउट कर रहे हैं, अपने नॉलेज पे ध्यान दे रहे हैं। पर वैसा नहीं है कि ये पर्सन सेल्फिश है, ये पर्सन बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। ग्राउंडिंग वाले चीज़ का मैं एक बार फिर से ये देखती हूँ बुक में, ज़रा क्या मैसेज मिलता है हमें ग्राउंडिंग के अलावा भी। ओके, सो स्टेबिलिटी, ये पर्सन के लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत होगी। मैंने कहा ना कि धन संपत्ति चीज़ें, स्टेबिलिटी इनको ऑटोमेटिकली मिलेगी। तो इनको वो चीज़ों में एक्चुअली अगर अभी ये पर्सन वरी कर रहा है करियर को लेके, पर वो चीज़ जो है वो बदल जाएगी और उनके लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके, स्टेबिलिटी को लेके प्रॉब्लम नहीं होंगी। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फोकस भी होंगे, जो भी काम ये करेंगे ये फोकस के बारे में है, स्टेबिलिटी के बारे में ये कार्ड भी है, ग्राउंडिंग के अलावा भी। तो ये पर्सन जो है अपने काम में, अपने चीज़ों में जो भी ये करेंगे बहुत ही फोकस होके करेंगे, ओके, क्योंकि मेंटली ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत नॉलेजेबल है और बहुत चीज़ों में फोकस करके करते हैं जो भी करते हैं, ओके, वर्क रिलेटेड। सो या बहुत अच्छी एनर्जी थी ऑप्शन नंबर 2 इस पर्सन की, एंजल टाइप, जो बहुत मतलब ऐसे लोग जिनको देख के लगे कि क्या ऐसे लोग होते भी हैं, इतना अच्छा काइंड ऑफ वैसी वाली एनर्जी। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो या फिर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, जो भी है, या अगर रिलेटेबल लगता है ये मैसेज तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 इस डेक को चूज़ किया था, ग्रीन विच ऑरेकल, ये रहा आपके कार्ड्स। तो यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है, पहले तो ये चीज़ मैं बता देना चाहूँगी कि
करंट जो जो टैरोट कार्ड में हम देख रहे हैं आपके पर्सन के बारे में, तो मोस्टली ज़्यादातर यही चीज़ें बताएंगे कि अभी आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आपकी मैसेज को लेके। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, आपका पर्सन जो है ये स्ट्रॉन्ग तो है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेंथ लेवल इनका बहुत बहुत ज़्यादा है, फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पर्सन या तो अपने करियर के शुरुआती तौर पे है, या फिर ये पर्सन अगर ये ऑलरेडी कुछ कर भी रहे हैं तो यहाँ पे एस आया है, तो इस एस यानी कि नंबर 1, तो यानी कि ये पर्सन शायद अभी भी किसी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहता है। अगर ये ऑलरेडी भी कुछ कर रहे हैं तो ये दोबारा से कुछ और नया शुरू करना चाहते हैं। एस है पेंटिकल्स का एस, ओके। 3 एम्प्रेस कार्ड आया है, तो एम्प्रेस कार्ड एक गिविंग और लविंग एनर्जी होती है। एम्प्रेस कार्ड किसी नई चीज़ को क्रिएट करने के बारे में होती है, क्योंकि ये कार्ड है गिविंग बर्थ। और एनर्जी की हम बात करेंगे टैरो में तो ऐसी कोई बात नहीं होती मेल फीमेल लेके। तो जब हम गिविंग बर्थ के बारे में बात करें, किसी नई चीज़ को क्रिएट करने के बारे में बात करें, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है कुछ नया क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है। या तो ये पर्सन जनरली ही ऐसी पर्सनैलिटी है कि इनको नई चीज़ें क्रिएट करना बहुत पसंद है, ये स्टैग्नेंट नहीं है इनकी एनर्जी। या तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन 10 साल से एक ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन कुछ ना कुछ नया लाते रहेगा अपना। अगर ये बिज़नेस भी करता है तो वो बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया नई शुरुआत इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा आती रहेंगी। ओके, ये पर्सन जो है नई चीज़ों में क्रिएट करना बहुत पसंद करता है। शायद ये पर्सन क्रिएटिव भी बहुत हो, लेकिन कुछ ना कुछ नया, अगर ये बिज़नेस भी कर रहा है तो ये अभी और उसमें नया क्या ऐड कर सकता है, ऐसे चीज़ की तरफ इनका जो ख्याल होगा। ये जॉब भी अगर ये पर्सन करे तो भी अपने लाइफ में ये पर्सन नई नई चीज़ें ऐड करते रहेंगे अपने रूटीन में, अपने चीज़ों में कुछ ना कुछ नया, ओके, क्रिएट करना बेसिकली पसंद है इन पर्सन को। 8 ऑफ पेंटिकल्स में ये देख रही हूँ डेवलपमेंट, ओके। ये कहता है डेवलप होना, जैसे कि किसी का प्रमोशन होना। तो करंटली अगर हम इस पर्सन के बारे में देखें तो ये पर्सन हार्ड वर्किंग बहुत है, और इसको अपने मेहनत का फल भी मिलता है इस पर्सन को। और ये पर्सन जो है अपने लाइफ में करंटली या तो इनको एक लेवल से एक लेवल ये ऊपर गया है, या तो इनको अपने मेहनत का फल मिला है, या फिर ये पर्सन डेफिनेटली अपने लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो लाइफ में आगे बढ़ते ही रहेंगे, ओके। ग्रोथ इनके लाइफ में होता ही रहेगा टिल द एंड, यू नो। तो वैसा कुछ नहीं है कि ये पर्सन लेजी है या फिर ये पर्सन बिल्कुल कुछ करता नहीं, वैसा नहीं। ये पर्सन लिटरली मेहनत करता है, ये पर्सन लिटरली क्रिएट करता है। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द सन और एस ऑफ कप्स। बाय द वे गाइस, अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी वो लगे, यू नो, हिचकिचा के बोल रहे हो, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सेंटेड कैंडल्स जो मैंने मंगाए हैं, ये वाला मैंने अभी अभी बर्न किया, लेमन ग्रास वाला, एकदम न्यू ग्रीन कलर का है ये। और इसका स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैंने इतने सारे जलाए हैं आज तक सेंटेड कैंडल्स, बट दिस इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, ओके। वो बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है मेरे को। एनीवेज, तो रीडिंग ख़त्म होने तक ये हम इसको बर्न करके रखूँगी, क्योंकि मैं तो लेट्स फेस इट। सो नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सन और एस ऑफ कप्स। मुझे जो एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो एक्चुअल में फर्स्ट मूव करता है, यू नो। अभी मूवीज़ में जो हम देखते हैं टिपिकल, यू नो, हीरो के, अब हीरो बहुत टाइप के होते हैं, जो शाय है, कोई स्मार्ट है, कोई बोल्ड है, कोई शांत रहता है। तो ये पर्सन कैसा है कि अगर इनको कोई पसंद आए, सपोज इनकी नज़र आप पे गई, फिल्मी स्टाइल एकदम, ये अपना मूव बनाएंगे, ये जाके आपको एक्सप्रेस करेंगे, ये आपको जाके बताएंगे, यू नो, ये आपको ट्राई मानेंगे, आपके साथ फ्लर्ट करेंगे। तो ये पर्सन जो है ये वैसा है, ओके। अगर इनको आप पे इंटरेस्ट आ गया है तो ये बिल्कुल नहीं शर्माएंगे अपने फीलिंग्स को बताने में, आपको एहसास दिलाने में कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इस पर्सन के लिए। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत बहुत रोमांटिक भी है, रोमांटिक जेस्चर्स आपके लिए करते रहेंगे, डिनर्स, मूवीज़ एंड ऑल दिस स्टफ, गिफ्ट एंड ऑल। तो टाइम टू टाइम ये पर्सन आपको बहुत खुश रखेंगे, यू नो। रोमांटिक चीज़ अगर आपको पसंद है, अपने पार्टनर से सरप्राइजेस पसंद है, गिफ्ट पसंद है, वो सब चीज़ें जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा वो सब इनको करना पसंद है। ये बोल्ड है, मतलब अपने लव के मामले में, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ये लव को एक्सप्रेस करने में नहीं हिचकिचाते, ये बहुत बोल्ड है, ओके। जैसे कि बहुत लोग शाय होते हैं, तो ये वैसे नहीं है। लेट्स से पब्लिक प्लेस में आप घूम रहे हो, ये पर्सन अपना लव जताने में, मतलब लाइक होल्डिंग हैंड,
फ्रेंड्स और पास पास रहना है, उससे चीज़ों से ये नहीं शर्माते हो कि वो लव को बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स और सन कार्ड, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स और सन कार्ड से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ये पर्सन बहुत इंटेलेक्चुअली भी स्मार्ट है, अपने शब्दों के साथ भी ये पर्सन बहुत स्मार्ट है, और बेसिकली ये क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं इस चीज़ का इनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है, यानी कि अपने एक्शंस का इनको बहुत अच्छी तरह से खबर है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, होशो आवाज़ में, मतलब बहुत है, मतलब इनका इंटेंशन जो है, मतलब इनकी मेंटली ये जो चीज़ कर रहे हैं तो उसको लेके वो बहुत क्लियर है, ऑलरेडी वो बहुत क्लियर है कि वो क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा, और मैं ये तुम क्यों कर रहा है वो उनको पता है। सन कार्ड से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी अट्रैक्टिव होगी, बिल्कुल ये ऑप्शन 1 में भी आया था, आपके लिए भी आया है, तो एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ग्लो है इस पर्सन में, और कुछ बात है, मतलब यू के स्ट्रेंथ कार्ड सन कार्ड, तो काइंड ऑफ लियो टाइप एनर्जी है इस पर्सन की, फायरी एनर्जी है कि बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, बहुत लोग इसमें इस पर्सन में एनर्जी का लेवल बहुत हाई है, ऊर्जा जो होती है, ये लेड बैक और सिट बैक रिलैक्स पर्सन नहीं है, इनका एनर्जी लेवल बहुत 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 हाई है। ओके, ये पर्सन का लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, मूवी ट्रांजिशन और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, मुझे यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि मूवीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है, या तो मूवी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि आपकी लव स्टोरी भी किसी मूवी की तरह हो सकती है, या फिर जिस तरह से ये आपको प्रपोज करे, जिस तरह से अपना प्यार जताए, वो बहुत मूवी टाइप भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा फिल्मी हो सकती है, किसी मूवी से मिलती जुलती आपकी लव स्टोरी हो सकती है, ऐसी कोई फिल्म होगी जिसकी कहानी बिल्कुल आपकी तरह हो, आपकी लव स्टोरी जैसी हो, और ये पर्सन को मूवीज़ इन पर्सन को बहुत पसंद है, इन्फ्लुएंस करती है मूवीज़ इन पर्सन को अपने लाइफ में बहुत, कुछ कभी कभी होता है ना कि कोई मूवी हमको बहुत मोटिवेट करती है, और उस मूवी का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे लाइफ में चेंज लाने का, तो उस तरीके से मूवीज़ जो है ये पर्सन के लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मूवीज़ से इनका लगाव है, या फिर किसी एक पार्टिकुलर मूवी से इनका कोई कनेक्शन है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी मूवी स्टार से उनकी पर्सनैलिटी, उनका फेस कुछ बहुत मिलता हो, तो मूवीज़ बेसिकली ये कोई जनरल मैसेज है, तो मूवी का एक इम्पोर्टेंस है, ये हर किसी के पर्सन, आप में से जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, जितने लोग देख रहे हो, तो हर किसी के लिए थोड़ा थोड़ा अलग होगा, लेकिन हाँ मूवी का हाथ है बहुत बड़ा। ट्रांजिशन से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन के लाइफ में इस वक्त एक बहुत बड़ा चेंज आया है, एकदम 360 डिग्री चेंज, बहुत ही बड़ा चेंज, और ये ऑप्शन 2 के लिए भी चेंज के बारे में कहा था, लेकिन ऑप्शन 2 के बारे में जो था चेंज वो कुछ ऐसा था कि वो पर्सन अभी अपना टाइम लेके सोच रहे हैं, पर मुझे यहाँ पे वो एनर्जी नहीं मिल रही, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इनके लाइफ में चेंज तो ज़रूर आया है, पर ये अभी बैठ के उस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर रहे हैं, या फिर ये बैठ के बिना कोई एक्शन लिए सोच रहे हैं, तो वो थिंकिंग मोड में नहीं है। ये पर्सन बहुत बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो जैसा कि मैंने कहा ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक है, और ये पर्सन इज़ नॉट लाइक कि मैं अभी सिट बैक करके रिलैक्स करके अभी सोचूंगा, वैसा नहीं है। ये पर्सन ये रैपिडली चेंजेस को एक्सेप्ट भी करते हैं, और अपने लाइफ में ये आगे नो मैटर व्हाट ये अपनी चीज़ें करते रहते हैं, इनको जो करना है वो करते रहते हैं, अपने लाइफ में बहुत अप टू डेट है। ओके, यानी कि मैं ऐसे समझाऊँ आपको, जो मान लीजिए ये पर्सन को अभी आपके हमारे लाइफ में क्या होता है कि कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मानो आज एक ऐसा न्यूज़ आपको मिला बहुत ही पर्सनल, और उस चीज़ ने आपको हिला के रख दिया। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम वाले जो स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो तो आप रिलेट कर पाओगे, ऐसा बहुत होता है। एग्ज़ाम टाइम में ब्रेकअप हो जाता है बहुत सारे लोगों का, मेरे साथ भी हुआ था, और तो एग्ज़ाम टाइम में ब्रेकअप होता है तो क्या होता है कि आप किसी को बता नहीं सकते, फैमिली को बता नहीं सकते, दोस्तों को भी क्या बताओगे, सब बिजी है, आपने खुद आपके लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है, वहाँ पे एक ऐसा गंदा सा चीज़ हो जाए तो आप क्या करोगे? आप बैठ तो नहीं सकते इस वक्त, आपने ये करना ही है, आपको बाहर जाना ही है, आपको रोने का भी टाइम नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो ये पर्सन ऐसा है ना कि इसके लाइफ में जो अगर बहुत ज़्यादा चेंज भी आया है लाइफ में, ये पर्सन बैठ के सोचने वाला नहीं, या फिर एक हफ्ते से मैं घर से नहीं निकला, नहीं, ये ऐसा पर्सन नहीं है कि डिटैच होके बैठे और सोचे और रोए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन अगर इस पर्सन के अदर प्लान से, मान लो इस हफ्ते के बहुत प्लान्स इन्होंने बना रखे हैं, मैंने
मंडे को दोस्तों के साथ जाना है, ट्यूसडे को मैं फैमिली को टाइम दूंगा, वेडनेसडे को मेरे को ट्रिप पे निकलना है, थर्सडे को मेरा ये है वो है, कुछ भी हो सकता है। अगर इसने प्लान्स बना रखे हैं और मान लो संडे को इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मानो बहुत ज़्यादा चेंज आया, ओके, इनके विचारों में चेंज आया, इनके लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांजिशन हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी अगर इस पर्सन की हो गई, ये पर्सन अपने अदर प्लान्स को कैंसिल नहीं करेगा। ये पर्सन ऐसा है कि हो रहा है, होने दो, चेंजेस आ रहे हैं, मानो ये पर्सन बिल्कुल बदल रहा है, इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, इनका लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज भी चल रहा है, पर फिर भी ये अपनी चीज़ों को करते रहेंगे, अपने लाइफ में ये एक्टिव रहेंगे, जो कमिटमेंट किया हुआ है वो कमिटमेंट वो निभाएंगे। और इनफैक्ट ये पर्सन ब्रेव भी बहुत है, तो ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन बैठने वाले पर्सन में से है, ये पर्सन मूव लेते हैं, इनको पसंद है आप तो वो आपको अप्रोच करेंगे, बहुत हिम्मत वाले टाइप के हैं, निडर है, ये हर चीज़ को फेस करते हैं, बोल्ड है बहुत ज़्यादा, ओके, तो वो इनको कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि इनको रोक सकती है कोई चीज़, तो एनर्जी बहुत ब्रेव है। ऑप्शन नंबर 3। सो या ये चीज़ें जो मुझे यहाँ पे मिल रही है ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए, अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है, अगर आप ऐसे ही किसी व्यक्ति को जानते हो या फिर आप जुड़े हो ऑलरेडी उनसे, तो ऑब्वियसली आप रेजोनेट कर ही पाओगे। और अगर रेजोनेट होती है ये मैसेज तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।